जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो बहुत से किस्से कहानी हैं, बहुत से खूबसूरत सुरीले लम्हे मेरे उनके साथ गुजरे हैं। कितना हसीन होगा मोहब्बत का वो सफर, तुम जैसा कोई साथी अगर क्या बात है। अपने साथ हो। ये गीत आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उस गीत के अंदर और इस गीत को गाने वाले के पास चलने से पहले हम आपका बहुत स्वागत करते हैं नवभारत समाचार में। और ये गीत ऐसे शख्सियत की है जो आज बिहार की धरती पे मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शब्बीर कुमार जी की। शब्बीर कुमार आज पटना में हैं और सोनपुर में जो मेला का उद्घाटन हो रहा है, जो हर वर्ष होता है, आज इसके लिए, ये प्रोग्राम के लिए पटना पहुंचे हैं। और सौभाग्य है हमारा और हमारे चैनल का कि शब्बीर कुमार जी से हम आज मुखातिब हैं और इनसे हम रूबरू हैं। आज इनसे कुछ बातें करेंगे जो बहुत पीछे छूट गई है। सर, बहुत स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत उमंग से आया हूँ यहाँ पर। वैसे भी मैं आ चुका हूँ महोत्सव में। यहाँ पर तकरीबन बिहार में होते जो महोत्सव, हमेशा आता हूँ। हर वक्त मुझे बेपनाह बेइंतहा प्यार मिलता है। और आज भी सोनपुर के अवाम का प्यार लेने के लिए आया हूँ। और मेरी कोशिश है कि उनकी सबकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें, उनके पसंदीदा नगमों की फरमाइशें मैं पूरी करूं और सबका दिल जीत के जाऊं। तो इस उम्मीद से, इस अरमान से यहाँ पर आया हूँ और मुझे यकीन है लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। सर, आपकी जो शुरुआत हुई है, ये संगीत की जो शुरुआत हुई है, वो कैसे आपने खुद को बदला? जहाँ तक मुझे ये मालूम है कि आप इस विधा के चक्कर में नहीं थे। मतलब आपको ये कभी भी नहीं था आपके ज़हन में कि हमें संगीतज्ञ बनना है, गायक बनना है। लेकिन अचानक से ये कैसे मोड़ ले लिया आपके जीवन में? दरअसल मेरा तो एम्बिशन था नहीं कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, क्योंकि अगर मैं ये पहले से अगर मेरा ये एम्बिशन होता तो मैं शुरू से क्लासिकी मौसीकी की तालीम लेता, या मेरे घराने में मुझे कोई मिलता तो मुझे वो विरासत में म्यूज़िक मिला होता है। बस ऐसा भी नहीं था। और न मैंने क्लासिकल सीखा, और न सीखते हुए मेरा शौक शौक था रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब, लता जी, जो उस वक्त के दिग्गज कलाकारों को सुनते थे और बस दिल बहलाते थे और गुनगुनाते थे। तो ये कभी मेरा मकसद या मेरा एम्बिशन नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप की अच्छाइयाँ जो होती हैं, उनकी नेकियां जो होती हैं, वो औलाद को पे करती है। जी, बिल्कुल। तो मेरे माँ बाप की अच्छाई है, उनकी प्रामाणिकता और उनकी अच्छी अच्छी तालीम तरबियत और उनकी नेकियां, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा प्लेबैक सिंगर बना दिया। सर, लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से आप नवाजे गए हैं। जी। आप क्या लगता है सर, और भी कुछ ख्वाहिश है भारत की तरफ से, कुछ जैसे बड़े अवार्ड्स जो यहाँ के होते हैं, उस तरह के कुछ? ख्वाहिश के बारे में तो आपसे कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बिल्कुल। समझे ना? लेकिन कुछ लोगों की आवाज़ें उठने लगी हैं और मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को अवार्ड मिला है जो कि हालाँकि मिलना चाहिए उनको। मुझे किसी से ईर्ष्या या कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैंने भी अपने ज़िंदगी के 10 साल बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और मेरे ज़रिए के अच्छे-अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स की क रचनाएँ गाई हैं मैंने, और अच्छे-अच्छे शायरों को मैंने गाया है और बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में गाया, और वो गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं। और आज भी वो एवरग्रीन सॉन्ग्स माने जाते हैं कि जब भी सुनते अच्छे लगते हैं। तो जिस तरह का मेरा योगदान रहा है, इस लिहाज से कि अभी आवाम की आवाज़ें उठने लगी हैं, लोग
लोग बाग अलग-अलग प्रांत से, अलग-अलग मुल्क से, अलग-अलग देश से, बाहर की विदेश विदेश से भी लोग मेरे लिए आवाज़ें उठाए। उनको लगा कि शब्बीर कुमार का योगदान जितना है उस मुताबिक उनको पद्मश्री या पद्म भूषण मिलना चाहिए। जी, जी। तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। सर 80 और 90 के दशक में आप ही के एकदम सिमिलर मोहम्मद अजीज साहब भी थे जी, और उस समय उनकी भी जो गायकी थी वो काफ़ी चरम पे थी और अचानक से उनका देहावसान हो गया है, ये बहुत दुखद है। जी। सर उस समय भी कोई आपके दौर में भी कंपटीशन था क्या? जिस तरह से आज के दौर में है, इंडियन आइडल में जाओ, सिलेक्शन हो, उस समय क्या था? मूल रूप से क्या था उस समय? क्या देखा जाता था टैलेंट में? नहीं, वो बड़ा गोल्डन एरा था साहब। बहुत साफ दिल के लोग रहा करते थे। तो अच्छा कोई गाना होता था तो जैसे शुरू से कि भाई रफ़ी साहब ने अच्छा गाया, तो मुकेश जी को जब लगता था कि यार रफ़ी गाना बहुत अच्छा लगा, तो आधी रात को भी कॉल करके कहते यार रफ़ी में आपने क्या गाया है। तो वैसे मोहम्मद अजीज़ साहब, मेरा भी रिश्ता ऐसा रहा है आखिर तक कि वो अच्छा गाना गाते थे तो मैं उनको कॉल करके कि अजीज़ भाई आपने बहुत अच्छा गाया। और वो मेरा भी भाई, आपने उनके भी कॉल आखिर आखिर में तो कम से कम 1.5-2 घंटे मुझसे लगातार बात करते थे। तो ये कि भाई आपने बहुत अच्छा गाया भाई, भाई आपकी आवाज़ ये, भाई आपका थ्रो। तो अच्छे वो मुतासिर थे और हम एक दूसरे का हौसला हौसला अफजाई करते रहते थे। बेताब से लेकर के आखिर जो आपके सुपर हिट गाना हुआ वो गोरी है कलाइयाँ आज का अर्जुन का। बेताब से लेकर के आज के अर्जुन तक का जो सफ़र रहा, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएँ आपकी कैसे उसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई जो आपके जीवन का एक नया पहलू उसमें नज़र आया? साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो बहुत से किस्से कहानी हैं, बहुत से खूबसूरत सुरीले लम्हे मेरे उनके साथ गुज़रे हैं। चाहे वो लता जी हैं, आशा जी हैं, धर्म जी हैं, राजेश खन्ना हैं, मिठुन है। इनके साथ मैंने बहुत सारी टूरें की हैं और बहुत अच्छे लम्हे उनके साथ गुज़रे हैं। आर डी बर्मन साहब के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, राजेश रोशन, अन्नू मलिक, इन सब के साथ बहुत अच्छे-अच्छे लम्हे गुज़ारे हैं। उनके साथ बहुत सुरीली यादें भी हैं, लेकिन इन यादों को मैं बाद में कभी इत्मीनान से। बिल्कुल सर, आखिर में एक सवाल और, आप बाहर में जाते हैं सर अपना प्रोग्राम करने के लिए, अपना जी। वो वक़्त देने के लिए, उस समय सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस चीज़ से होती है? सबसे अधिक लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कलाकारों के साथ? अ, दरअसल अब तक तो मेरे साथ ऐसी कोई परेशानी दरपेश नहीं आई है, हुँ, हुँ। क्योंकि कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। जग भला। तो मेरी कोशिश जहाँ तक रही है कि अब तक, कि मुझसे कोई दुखी ना हो। तो ये कोशिश के चलते मुझे अब तक कोई तकलीफ नहीं आई है। औरों को मैंने सुना है कि बहुत से लोगों को आती हैं, लेकिन मुझे नहीं आई है ये। मालिक बिहार बता के रहे हैं। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिहार के दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हम बरसों से मुझे बेपनाह प्यार देते आए हैं और मैं हमेशा प्यार लेने के लिए भाग के आता रहूँ और यहाँ से भी चार्ज होके जाता हूँ दोबारा, बहुत सारी ताकत भर के जाता हूँ और रिन्यू होके जाता हूँ। तो इस बार भी यही कि मैं आया हूँ, अब सबका भरपूर मुझे प्यार मिलेगा, फिर नया जोश, नए उमंगे, नई अ, हौसलों की उड़ानों को और परवाज़ देखते हुए यहाँ से जाना चाहूँगा। और सबको मैं चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अवार्ड की बात हुई, तो अब मेरा सबसे बड़ा अवार्ड, मुझे अगर नहीं भी मिलता है अवार्ड, तो मेरा सबसे बड़ा बड़ा अवार्ड है कि इतने साल से अवाम मुझे बेपनाह चाहती है, बेइंतहा मुझे चाहती आई है। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है और ये चाहत बनी रहे बस। बिहार आप हमेशा आते ही रहते हैं, जी। हर प्रोग्राम में आते रहते हैं। हाँ जी, जब भी बुलाया गया। कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि बिहार के लोगों ने आपके साथ कोई इग्नोरेंस किया हो? नहीं, ज़रा भी नहीं। ज़रा भी नहीं। बल्कि आज से कुछ 15-20 साल पहले तो यहाँ पर आने के लिए लोग कतराते थे और ख़ासकर के बोले फीमेल, हमारे बॉम्बे की फीमेल आर्टिस्ट तो आती नहीं थी। बोले पटना बिहार का शो है, भाई हम नहीं आएँगे। उनके माँ-बाप भेजते नहीं थे। तो एक मैं था, और मुझ पे इनके वो फीमेल आर्टिस्ट के माँ-बाप का मुझ पे बहुत ट्रस्ट था
लेकिन आप ले जा रहे हैं तो ज़रूर आपके साथ भेजेंगे। लेकिन शब्बीर जी, एक आपसे इल्तिजा है, वो इल्तिजा ये है कि आप हमारी बच्ची को अलग रूम मत दीजिएगा, आपके रूम में रखिएगा। ये उनका मुझ पे यकीन है कि आपके साथ भेजने में हमारी बच्ची सेफ रहती है, लेकिन उनको अलग से रूम मत दीजिएगा। बिहार के वहाँ तो बड़े गन वन ले लेके घूमते हैं। तो मैंने, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ इस तरह मैं आया, मेरे साथ कमरे में शेयर किया है फीमेल सिंगर्स ने, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है और बहुत प्यार करते लोग यहाँ के। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। हम आखिर में एक बात आपसे और गुजारिश करेंगे आपसे, गुनगुना दीजिए बिहार की जनता के लिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये शब्बीर कुमार सर थे और आपने सुना, आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। आप इनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज हम आपको इनसे सीधा मिलवा रहे हैं।